स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नेक्स्ट ज्ञान सेतु पर। आज का यह वीडियो आपको आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी टीआरई 4, बीएसओ, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन इत्यादि सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। इन सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव लूसेंट बुक की शुरुआत किया है। इस बुक में हम लोग भूगोल भाग को कवर कर रहे हैं, जिसमें शुरुआत के टॉपिक नंबर 16 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग इसका टॉपिक नंबर 17, 18 और 19 को कवर करेंगे, जिसमें टोटल लगभग 127 क्वेश्चन दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उसे हम लोग देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। यह है ऑब्जेक्टिव लूसेंट का टॉपिक नंबर 17। इसमें दिया गया है विश्व की नहरें। तो विश्व की नहर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसे आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। सबसे पहला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ध्यान रखना, ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है, इसलिए यह कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, यह गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन अर्थात बंदरगाह है? तो उत्तरी सिरे पर कोलोन बंदरगाह है। कौन सा है? कोलोन। नेक्स्ट है, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन अर्थात बंदरगाह है? तो दक्षिणी सिरे पर ये पनामा बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। सबसे बड़ी कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको स्वेज नहर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है? तो इसके उत्तरी सिरे पर ध्यान रखिएगा पोर्ट सईद नामक पत्तन अर्थात बंदरगाह है। नेक्स्ट है, स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन अर्थात बंदरगाह है? तो ध्यान रखिएगा दक्षिणी सिरे पर कौन सा हो जाएगा? तो स्वेज बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है, स्वेज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? तो झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? ध्यान रखिए, ये नहर दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है, इसलिए झालों का यहाँ अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हो गया? कब बनकर तैयार हो गया? तो ये 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई तो ये 168 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? सू नहर तो ध्यान रखिएगा, ये सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। नेक्स्ट है, कील नहर जोड़ती है। कील नहर जोड़ती है किसको? तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? तो ये हो जाएगा कील नहर। नेक्स्ट है, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्रा नहर तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको थाईलैंड में। नेक्स्ट है, पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था। किसने रखा था? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको हमबोल्ट ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा सू नहर स्वीडन में है, यह स्टॉकहोम तथा गुटेनबर्ग के बीच स्थित है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, स्वेज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको लंदन से चेन्नई का जो है समुद्री मार्ग छोटा हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है,
क्योंकि पनामा नहर सूरज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक जलपास प्रणाली है, इसमें तो पनामा नहर में। नेक्स्ट है पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? ध्यान रखिएगा, ये 1914 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 18, विश्व के महाद्वीप से संबंधित प्रश्न है। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उससे आज ही हम लोग कवर करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 7। नेक्स्ट है संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। नेक्स्ट है निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ये हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपको अंटार्कटिका। नेक्स्ट है किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप, तो ध्यान रखना है, ये हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? द्वीपीय महाद्वीप कौन सा है? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? नई दुनिया के नाम से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? मानव का घर एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको अंटार्कटिका महाद्वीप, ये पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? अंध महाद्वीप, तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप, तो ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? दर्पण प्रतिबिंब, तो ध्यान रखना है, ये हो जाएगा आपको दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर के तरह है? एस अक्षर की तरह, तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा अंटार्कटिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सभी गोलार्ध में है, तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम आच्छादित है, बर्फ से ढका हुआ है? तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? ज्वालामुखी का अभाव, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? दरार घाटी, तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो ये हो जाएगा माउंट मैकिनले। कौन सा हो जाएगा? माउंट मैकिनले। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है?
दक्षिणी अमेरिका, तो ये हो जाएगा माउंट एकांकागुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अंटार्कटिका, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा माउंट विंसन मैसिव। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एल्ब्रूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट कॉस्युस्को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा विक्टोरिया। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सा है? ध्यान रखिएगा कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सा है? आयर। नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो सुपीरियर झील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सा है? लेडोगा झील। नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है यूरोप की? ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा वोल्गा नदी। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? ये नील नदी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मर्रे डार्लिंग। कौन सा है? मर्रे डार्लिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, इसमें है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा अमेजन नदी। नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी मिसौरी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजरती है? ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा मकर रेखा। कौन सी है? मकर रेखा। नेक्स्ट है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। तो सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। ध्यान रखिएगा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट है कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? मरुस्थल विहीन कौन सा है? ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा यूरोप। नेक्स्ट है किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? सरीसृप नहीं पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये हो जाएगा केप गुलहास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो ये हो जाएगा यूरोप महाद्वीप में। नेक्स्ट है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? पठारी महाद्वीप, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? आंतरिक जलमार्ग सर्वाधिक विकास, ध्यान रखिएगा यूरोप में हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किन देशों की मोल्दोवा के साथ साझी सीमाएं हैं? तो कौन सा देश है? ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा यूक्रेन और रोमानिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अजमान संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है। नेक्स्ट है रस अल खैमा संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ने वाला अंतिम शेख राज्य है। तो इनमें से कौन सा सही है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी केवल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश
की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो ये हो जाएगा आपको पुत्राजाया। कौन सा हो जाएगा? पुत्राजाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? ये हो जाएगा वियतनाम। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा अंटार्कटिका। नेक्स्ट है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा अल्पस। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? तो इसका नाम क्या है? केप ऑफ हॉर्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट है महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से जाना जाता है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें है सूरीनाम की राजधानी है? सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो। नेक्स्ट है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको 29 से 30% पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको बिश्केक, ये तजाकिस्तान में है, ये सही नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको क्राइस्टचर्च, ये हो जाएगा न्यूजीलैंड में, ये गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपों के क्षेत्रफल के अनुसार सही अनुक्रम आरोही क्रम में प्रस्तुत करता है? तो ये हो जाएगा सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में राजधानियां हैं, सूची 2 में देश है। तो ये हो जाएगा विंडहॉक। विंडहॉक ध्यान रखिएगा किसकी राजधानी है? तो ये हो जाएगा आपको नामीबिया की राजधानी है। नेक्स्ट है अकरा। अकरा ध्यान रखिएगा, अकरा जो है ये घाना की राजधानी है। नेक्स्ट है नैरोबी। नैरोबी केन्या की राजधानी है। नेक्स्ट है लुसाका, ये जाम्बिया की राजधानी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो ये हो जाएगा सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। महाद्वीप कैसे अलग हुए? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको विवर्तनिक क्रिया से ये अलग हुए हैं। नेक्स्ट है संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है, सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट है म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा नैपिताव। नेक्स्ट है सन सिटी अवस्थित है, सन सिटी कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में देश है, सूची 2 में सबसे बड़ा नगर है। सबसे पहले कनाडा है, कनाडा का सबसे बड़ा नगर टोरंटो। ग्रीस, ग्रीस का सबसे बड़ा नगर एथेंस। नाइजीरिया, नाइजीरिया का सबसे बड़ा नगर लागोस। सीरिया, सीरिया का सबसे बड़ा नगर दमास्कस। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है देश और उधर राजधानी है। तो केन्या है, सबसे पहले केन्या की राजधानी नैरोबी। युगांडा है, युगांडा की राजधानी कंपाला। उसके बाद है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। उसके बाद है यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी कीव। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? आरोही क्रम तो ये हो जाएगा सबसे पहले अर्जेंटीना, फिर भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? अफ्रीका में
कौन सा स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा गुयाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व की सबसे लंबी है? तटीय रेखा सबसे लंबी किस देश की है? तो ये हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित देशों में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? तो द्वीपीय राज्य कौन सा है? तो ये हवाई द्वीप है, जो प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित है। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 19 और इसमें दिया है विश्व के द्वीप, तो इसे ही हम लोग आज ही कवर करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलता है? द्वीपों की सर्वाधिक संख्या, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है? महासागरीय द्वीप नहीं है, ये हो जाएगा मालागासी। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा है? तो ये हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। नेक्स्ट है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हिंद महासागर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आइसलैंड। कौन सा हो जाएगा? आइसलैंड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हवाई द्वीप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो सैंडविच द्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा हवाई द्वीप। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको जावा द्वीप पर। नेक्स्ट है, जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको होन्शु द्वीप। नेक्स्ट है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये होन्शु द्वीप है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जापान का सबसे छोटा द्वीप है, कौन सा हो जाएगा? तो ये शिकोकू। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान, ये सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम द्वीप है, तो भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा ये ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट है, लुजोन द्वीप किस देश से संबंधित है? लुजोन द्वीप, तो ये हो जाएगा आपको फिलीपींस देश। नेक्स्ट है, मिंडनाओ द्वीप किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको फिलीपींस देश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? इंडोनेशिया का हृदय स्थल, ये हो जाएगा जावा। नेक्स्ट है, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर स्थित है? तो ये हो जाएगा क्यूशू द्वीप। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये बोर्नियो द्वीप। नेक्स्ट है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो ये हो जाएगा आपको कच्चा तीबू द्वीप। कौन सा है? कच्चा तीबू द्वीप। नेक्स्ट है, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो ये हो जाएगा न्यूमोर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको बहरीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सिंकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो ये हो जाएगा आपको चीन और जापान। नेक्स्ट है, बारेन आइलैंड कहाँ है? बारेन आइलैंड कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित है? तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तंजानिया। नेक्स्ट है, नॉर्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा,
ये अस्केरी गार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है सावा एवं सारावाक निम्नलिखित में से किस देश के भाग हैं? तो ये हो जाएगा मलेशिया के। नेक्स्ट है सामरिक महत्व का द्वीप डिएगो गार्सिया अवस्थित है। ये कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर में। नेक्स्ट है जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलनेशियन द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा आपको सोलोमन द्वीप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा न्यू गिनी द्वीप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी मूल का है? तो ये हो जाएगा आपको रियूनियन द्वीप। नेक्स्ट है ग्रेनेटा स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा कैरिबियन सागर में। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 20 और इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये था आज का वीडियो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप लोग इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।